वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने देखी थी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ 70 एमसीक्यूज को हमने वहां पे कवर किया था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, एंड साथ साथ में हम ओएसआई लेयर्स को देख रहे हैं क्योंकि ओएसआई लेयर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वैसे हमने ओएसआई मॉडल को डिटेलिंग में जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को कर रहे थे तो ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल हमने वहां पे किया था। लेकिन अभी हम कुछ जो लेयर्स आपकी इंपॉर्टेंट है उन लेयर्स को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डेटा लिंक लेयर के बारे में देखा था, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं वो किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम नेटवर्क लेयर को करेंगे। नेटवर्क लेयर भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेटवर्क लेयर क्या होती है, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेटवर्क लेयर है वो आपकी ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर होती है? थर्ड लेयर होती है। अगर हम नीचे से काउंट करें तो आपकी कौन सी है? ये थर्ड लेयर है। और अगर आप ऊपर से काउंट करेंगे तो कौन सी लेयर है? ये आपकी फिफ्थ लेयर है। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को देखेंगे एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ साथ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, वो भी हम कवर करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। अब यहाँ पे हमने देखा था कि डेटा लिंक लेयर जो है उसके अंदर जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में होता है? तो आपका फ्रेम्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा एड्रेस काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पे आपका मैक एड्रेस काम करता है। अब बात कर लेते हैं किसकी? नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर पे आपका डेटा किस फॉर्म में होता है? तो ये पैकेट्स की फॉर्म में होता है। एंड अगर एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस काम करता है? आपका आईपी एड्रेस काम करता है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस हमने डेटा लिंक लेयर की क्लास में ही देख लिया था। अब यहाँ देखो कि जो नेटवर्क लेयर है यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो किस में है? आईपी की फॉर्म में। आपका यहाँ पे कौन सा एड्रेस यूज हो रहा है? आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, आईपी एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस भी कह देते हैं। एंड डेटा लिंक लेयर पे आपका मैक एड्रेस यूज हो रहा है, मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर से जब आपकी डेटा लिंक लेयर के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर के पास क्या है? लॉजिकल एड्रेस है, यहाँ पे क्या है? फिजिकल एड्रेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में यहाँ पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? इनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कि जो मेन जॉब ऑफ दिस लेयर इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द डेटा एंड पास एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन। इतना हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पे क्या अब क्या है, मेन रोल क्या है इस लेयर की? डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। उसके अलावा सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या करना? डेटा को ट्रांसमिट करना। जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या थी आपकी? डेटा लिंक लेयर आपकी नोड टू नोड डिलीवरी करती है एंड ये क्या है? आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो हैंडल्स राउटिंग विच मीन्स दैट इट चूजेस द बेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन, नॉट जस्ट ट्रांसमिटिंग द पैकेट। देखो पैकेट तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो ही रहा है, लेकिन पैकेट के साथ साथ यहाँ पे और कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है आपका राउटिंग को हैंडल किया जा रहा है। राउटिंग को हैंडल किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे चूज किया जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपके पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए। सोर्स टू डेस्टिनेशन में बहुत सारे पाथ होंगे, लेकिन उन बहुत सारे पाथ में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है आपके पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए? वो यहाँ नेटवर्क लेयर पे सिलेक्ट किया जाएगा। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम करते हैं? तो आपका आता है आईपी प्रोटोकॉल, आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईजीएमपी प्रोटोकॉल एंड उसके अलावा है आपका जीआरई प्रोटोकॉल। ठीक है, आईजीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जीआरई की फुल फॉर्म होती है आपकी जेनेरिक राउटिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका लॉजिकल एड्रेस है एंड यहाँ पे आपका मैक एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आपका मैक एड्रेस है। अब दोनों को
क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, आपका दो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, एक है आपका ARP एंड सेकंड है आपका RARP। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि ARP और RARP किस लेयर पे काम करते हैं, तो देखो ये ARP RARP नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में काम करते हैं। अगर पर्टिकुलर लेयर पूछी जाए तो हम डेटा लिंक लेयर यहाँ पे करेंगे कि ये दोनों कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल है, डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म क्या रहेगी, ARP की एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP की है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो आपका ARP प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, वो जो आपका ARP एड्रेस होता है वो क्या करता है, वो IP एड्रेस को MAC एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ARP क्या करता है, आपका IP एड्रेस को ट्रांसलेट करता है किसमें, फिजिकल एड्रेस में। एंड यहाँ पे जो आपका RARP है वो क्या करेगा, इसका ऑपोजिट करेगा। RARP का काम क्या है, MAC एड्रेस से IP एड्रेस को फाइंड आउट करना। ठीक है, हमें दोनों में समझ में आया डिफरेंस क्या क्या है, कि आपका जो ARP है वो तो क्या कर रहा है, IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदल देगा। अगर IP एड्रेस आपका 32 बिट का है तो इसको MAC एड्रेस में बदलेगा जो कि आपका 48 बिट का रहेगा। और RARP क्या करेगा, इस 48 बिट एड्रेस को किसमें मैपिंग करेगा, इसकी 32 बिट लॉजिकल एड्रेस में इसकी मैपिंग करेगा। तो इतना समझ में आया ARP और RARP प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पे। The main role of the network layer is to move the packet from sending host to receiving host. अब चलिए देखते हैं कि पैकेट क्या होता है, What is a packet? तो यहां देखो, in networking a packet is a small segment of a larger message. देखो जो नेटवर्क लेयर है उससे ऊपर क्या है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है एंड नीचे क्या है, आपकी डेटा लिंक लेयर होती है। डेटा लिंक लेयर में आपके फ्रेम्स की फॉर्म में होता है, नेटवर्क लेयर की में आपका पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका क्या होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। तो जो लार्जर सेगमेंट्स होती है उनको आप क्या कर देते हो, स्मॉल पैकेट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अ पैकेट इज ए डेटा फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क लेयर। जो ये नेटवर्क लेयर है वो क्या कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से उसको सेगमेंट मिली है उसको इनकैप्सुलेट करती है। इसका प्राइमरी मोटिव क्या है, प्राइमरी एम क्या है, टू फॉरवर्ड पैकेट्स टू राउटर्स विद इन इंटरकनेक्टेड हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स। आप राउटर्स के थ्रू क्या करना, यहाँ पे पैकेट को फॉरवर्ड करना, कहाँ पे, राउटर्स को। यहाँ पे राउटर्स को क्या करते हैं, ये पैकेट फॉरवर्ड करते हैं जो आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं हेट्रोजीनियस नेटवर्क में। अब यहां देखो, ये आपका एक पैकेट है, पैकेट में हेडर भी है, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस भी होगा, और यहाँ पे आपका डेटा भी होगा। देखो जो डेटा लिंक लेयर थी उसके अंदर भी हेडर था, डेस्टिनेशन एड्रेस था, सोर्स एड्रेस था, डेटा था, लेकिन डेटा लिंक लेयर के अंदर ट्रेलर भी ऐड हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर ट्रेलर ऐड नहीं होता, उसके अंदर केवल हेडर ही ऐड होता है। तो जब आप ट्रेलर ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका फ्रेम्स बन जाता है। तो हमसे पूछा जाए कि पैकेट और फ्रेम में क्या अंतर है, तो फ्रेम के अंदर हेडर एंड ट्रेलर दोनों होता है और पैकेट में आपका केवल हेडर होता है। ठीक है, A network packet is originated from a logical address and transferred to another one. Therefore, its header contains the source and destination address. अब यहाँ देखो, on the internet, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP मॉडल में, आप कह सकते हो कि जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो आपका कहाँ पे काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। जो मेन प्रोटोकॉल है आपका नेटवर्क लेयर पे वो कौन सा है, आपका IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड जब मैं आपको प्रोटोकॉल करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको IP के बारे में भी अच्छे से बताया था, TCP/IP के बारे में भी बताया था। ठीक है, On the network layer, the router forwards the packet towards their destination based on the IP address on the IP packets header. यहाँ पे नेटवर्क लेयर का काम क्या है, पैकेट को राउटर को फॉरवर्ड करना, एंड वो राउटर को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है,
उसके बाद राउटर क्या करेगा, या तो उसको किसी दूसरे राउटर के पास भेजेगा या फिर डेस्टिनेशन के पास भेजेगा। एंड ये सब कैसे हो रहा है, ये सब आपके जो उस हेडर के अंदर जो आपने आईपी एड्रेस दिया है ना उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए फंक्शंस की बात अगर हम यहाँ पे करें तो मेन फंक्शंस यहाँ पे देखिए क्या क्या है आपके नेटवर्क लेयर के। फर्स्ट है आपका असाइनिंग लॉजिकल एड्रेस, मतलब यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करना। फिर राउटिंग इसका जो मेन फंक्शन रहेगा। उसके बाद फॉरवर्ड करना, देन पाथ डिटर्मिनेशन कि जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा। फिर यहाँ पे लॉजिकल सबनेटिंग भी होती है, फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली भी होती है, एरर हैंडलिंग यहाँ पे भी है। डेटा लिंक लेयर में भी एरर हैंडलिंग थी, एरर हैंडलिंग यहाँ पे भी है। क्वालिटी भी यहाँ पे एक मेन इसका एम है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी है, फिर कंजेशन कंट्रोल भी है, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन भी रहेगा और इंटरकनेक्टिविटी भी रहेगी। तो ये क्या है आपके यहाँ पे इसके मेन फंक्शंस है नेटवर्क लेयर के। अब इन सभी फंक्शंस को हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका असाइनिंग लॉजिकल एड्रेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई जैसे डेटा लिंक लेयर के ऊपर मैक एड्रेस काम करता है वैसे ही आपका जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर लॉजिकल एड्रेस होता है। एंड जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपकी नेटवर्क लेयर की होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में हमने डिटेलिंग में किया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसमें क्या है, आपके दो पार्ट होते हैं, एक होती है आपकी होस्ट आईडी और एक होती है आपकी नेटवर्क आईडी। होस्ट आईडी क्या करती है, इट कैन बी कंफर्म्ड दैट पैकेट वाज सेंट बाय द ऑथराइज्ड सेंडर एंड इट हैज सक्सेसफुली रीच्ड एंड डिजायर्ड रिसीवर। तो इतना हमें समझ में आया कि भाई लॉजिकल एड्रेस असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नेटवर्क लेयर की है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है उसके कितने पार्ट है, होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी, दो पार्ट है। राउटिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ आपका यहाँ पे फाइंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, आपकी नेटवर्क लेयर की रहेगी। एंड इसके लिए काफी सारी राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज होती है, जैसे कि लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, फ्लडिंग, रैंडम वॉक, ये सब क्या है आपकी कुछ राउटिंग एल्गोरिदम्स के नाम है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ठीक है। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, host to host delivery also known as forwarding. Forwarding is the process in which the network layer transmit or forwards the data packet via routers after determining the best path or route. Forwarding का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसने अपने पैकेट के लिए कोई शॉर्टेस्ट पाथ, कोई बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद पैकेट को राउटर पे क्या करना, फॉरवर्ड करना। इन सम केसेस इट टेक्स मोर देन वन राउटर। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि या तो वो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा या फिर अगर बीच में कोई और राउटर है तो उसके पास वो पैकेट जाएगा। एंड इस पैकेट राउटर से इस पैकेट राउटर पे जाने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी, आपकी नेटवर्क लेयर की ही रहेगी। एंड यहाँ पे देखना सिक्योरली क्या होना चाहिए, आपका पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपकी लॉजिकल सबनेटिंग। लॉजिकल सबनेटिंग क्या होती है, तो देखो जो नेटवर्क लेयर है, अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, तो उसको नेटवर्क लेयर अलाउ करती है कि जो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है उसको स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल सबनेटिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है आपकी फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली को आप इस तरह से समझ सकते हो कि देखो जितने भी डिवाइस होते हैं या नोड होते हैं ना, उन सब की एक कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि भाई वो इतना ही डेटा क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एंड इसको हम क्या कहेंगे, MTU कहेंगे, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। तो अब अगर आपका जो डेटा पैकेट है उसका जो टोटल साइज है वो उस लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तब यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, उन पैकेट्स को हम स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड इसी को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एंड फ्रैगमेंटेशन होगी तो मतलब आपका पैकेट क्या हो गया, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो गया। एंड जब वो सेंडर टू रिसीवर के पास पहुंचेगा, सेंडर से रिसीवर के पास आपके स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंटेड पैकेट्स जैसे ही गए तो वहां पे क्या किया जाएगा, उनको वापस से रीअरेंज किया जाएगा। एंड इसी को क्या कहा जाता है, रीअसेंबली कहा जाता है।
एरर हैंडलिंग क्या होती है? तो देखो मैंने आपको डेटा लिंक लेयर में भी बताया कि भाई एरर हैंडलिंग क्या होती है, एंड एरर हैंडलिंग के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि आपकी CRC हो गई, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकसम, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड एरर करेक्शन, हैमिंग कोड, रीड सोलोमन कोड्स, ये क्या है आपके एरर हैंडलिंग टेक्निक्स है। तो नेटवर्क लेयर पे भी एरर हैंडल किया जाता है, डेटा लिंक लेयर पे भी एरर हैंडल किया जाता है, और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी एरर हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एरर हैंडल कैसे होंगे? अगर मैसेज पहुंच जाएगा तो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जाएगा, और अगर मैसेज नहीं गया है तो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेजा जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो रिसीवर है सेंडर को कहेगा कि उसको दोबारा से पैकेट रीसेंड करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, QoS। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है। तो यहाँ देखो क्वालिटी ऑफ सर्विस का मीनिंग, नेटवर्क लेयर ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ द इंपोर्टेंट डेटा और द पर्टिकुलरली क्वालिटी ऑफ द डेटा विच इज नीडेड टू बी सेंड फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ पे क्वालिटी का ध्यान दिया जा रहा है कि डेटा यहाँ पे, मतलब कि एक तरह से आप ये समझ सकते हो क्वालिटी ऑफ सर्विस में कि भाई कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंट बेसिस के ऊपर, उसकी प्रायोरिटी के बेस के ऊपर क्या किया जाएगा भाई, उसको पहले सेंड किया जाएगा। अगर कोई डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे वो पहले सेंड करेगा, ठीक है। और इट एंश्योर्स दैट कि देयर इज नो डिले इन रिसीविंग द इंपॉर्टेंट डेटा इन एनी कंडीशन। फिर आता है आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, कि इट कन्वर्ट्स एनी प्राइवेट IP एड्रेस इनटू ए पब्लिक IP एड्रेस विच इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। नेक्स्ट है आपका कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके नेटवर्क पे ज्यादा लोड आ जाता है, तो कि आपका नेटवर्क उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तब आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारे पैकेट्स आ गए एंड इतने वो पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पा रहा। तब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी सेंडिंग एंड रिसीविंग की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। एक तरह से वो हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जैम हो जाता है ना, तब ना तो कोई आगे जाता है ना ही कोई पीछे जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रैफिक जैम हो गया। अब क्या होगा भाई, ट्रैफिक कंट्रोल वालों को बुलाया जाएगा। अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, तब आपका जैम खुलेगा एंड यहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे नेटवर्क पे ज्यादा लोड आ जाता है, तो पूरी प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई। एंड कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स होती है, जैसे कि आपकी है लीकी बकेट एल्गोरिदम एंड एक है आपकी टोकन बकेट एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी दो एल्गोरिदम्स है, लीकी बकेट एल्गोरिदम एंड टोकन बकेट एल्गोरिदम। चलिए आगे देखिए, इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। ये क्या होता है भाई, तो नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई नेटवर्क लेयर के पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा होता है वो होता है सेगमेंट्स की फॉर्म में। तो नेटवर्क लेयर इस जो सेगमेंट्स को है वो क्या करती है, यहाँ पे पैकेट्स की फॉर्म में इनकैप्सुलेट करती है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हो गया। एंड जब डेस्टिनेशन साइड पे जाओगे तो इनको क्या किया जाएगा, डीकैप्सुलेट किया जाएगा, मतलब कि इन पैकेट्स को सेगमेंट की फॉर्म में बाद में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर। तो सबसे पहला आता है कि भाई गारंटी डिलीवरी। यहाँ पे गारंटी दी जाती है कि भाई सोर्स जो भी मैसेज भेजेगा वो डेस्टिनेशन के पास पक्का पहुंचेगा, पूरी गारंटी है यहाँ पे 100%। उसके बाद है गारंटीड डिलीवरी विद बाउंडेड डिले। इसका क्या मतलब होता है कि पैकेट विल बी डिलीवर्ड विद इन ए स्पेसिफाइड होस्ट टू होस्ट डिले बाउंड। थर्ड है आपका इन ऑर्डर पैकेट्स, कि जिस सीक्वेंस में आया है पैकेट उसी सीक्वेंस में डेस्टिनेशन के पास जाएगा। ये गारंटी कौन देता है, ये भी आपका नेटवर्क लेयर ही देता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, गारंटीड मैक्स जिटर। ये क्या है आपका कि दिस सर्विस एंश्योर्स दैट द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रांसमिशन एट द सेंडर इज इक्वल टू द टाइम बिटवीन देयर रिसिप्ट एट द डेस्टिनेशन। मतलब क्या समझ में आया कि जो आपका अमाउंट ऑफ टाइम टेकन है, मतलब जो टाइम यहाँ पे लग रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो वो जो टाइम है ना, वो स्पीड है, वो यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद है आपका सिक्योरिटी सर्विसेज। तो यहाँ पे देखो, द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय यूजिंग ए सेशन की।
बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट। सिक्योरिटी सर्विस आपकी प्रोवाइड करवाता है एंड नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या यूज करती है, सेशन की का यूज करती है। नेटवर्क लेयर इन द सोर्स होस्ट encrypt the payloads of datagram being sent to the destination host. Network layer in the destination host would then decrypt the payload in such a way network layer maintains the data integrity and source authentication service। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा एनक्रिप्ट होके जाएगा एंड बाद में उसको क्या कर लिया जाएगा, डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क लेयर से रिलेटेड कुछ बातें थी, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपका बीपीएससी ट्री 2 और 1 में इन तीनों लेयर से एग्जाम में क्वेश्चन, आपके इन तीनों लेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, नोट्स अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड पीडीएफ जो है आपकी पेड रहेंगी। थैंक यू।